अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई? जिंदा वो कभी थे नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है, और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है वो भी सोचता है जिंदगी भरी पूरी। कितने झूठ तुमने बना रखे। लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो। और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होगे, कि शादी होगी, कि धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही है। बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है, ऐसा एक दूसरे पे मरते चले जाते, कोई जीता नहीं। मरना इतना आसान, जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है, क्षण में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है, 70 साल जीना होता है, और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो, तो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो। यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, धन। जब इनसे चुक जाते हो तो धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि पर तुम कुछ ना कुछ, ताकि अपने को भरे रखो। और ध्यान रखना, बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है। झूठ से खाली हुए तो जो शेष रह जाता है वही सत्य। गई बीमारी, जो बचा वही स्वास्थ्य है। लेकिन कितने ही लोगों ने जगाने की कोशिश की है, तुम जागते नहीं। आदमी का झूठ को पैदा करने का अभ्यास इतना गहरा है कि वो बुद्ध के आसपास भी, बुद्ध भी मौजूद हो जगाने को, तो उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेता है। बुद्ध जगाते हैं, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। तुम हर चीज में से शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से तुम शराब ना निकाल लो। इसलिए तो बुद्ध आते हैं, चले जाते हैं, बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, विदा हो जाते। तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहते, तुम अपने झूठ से हटते नहीं। शायद बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते हो। क्या है तुम्हारे झूठ का राज? अहंकार। अहंकार सरासर झूठ है। ऐसी कोई चीज कहीं है नहीं। तुम हो नहीं, सिर्फ एक भ्रांति हो। है तो पूर्ण, सारा अस्तित्व इकट्ठा है। ये भ्रांति है कि तुम अलग हो। कल ही एक मित्र से मैंने कहा कि अब जागो, तो उन्होंने कहा कि कोशिश बहुत करता हूं, मन निंदा से भी भर जाता है, अपने प्रति अपराधी भी मालूम होता हूं, बेईमान भी मालूम पड़ता हूं, क्योंकि जो करना चाहिए मालूम है, समझ में आता और नहीं कर रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा तुम एक ही कृपा करो, ये करने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि उसने पैदा किया, वही श्वास ले रहा है, तुम करना भी उसी पे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जन्म उसने दिया, इतना तक तो मैं मान सकता हूं, लेकिन बाकी और काम वही कर रहा है, ये नहीं मान सकता। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बेईमानी भी वही कर रहा है। अभी थोड़ा सोचने जैसा है। हमें भी लगेगा कि बेचारा धार्मिक बात तो कह रहा है ये व्यक्ति, कि बेईमानी कैसे परमात्मा पे छोड़ दो, लेकिन नहीं, सवाल ये नहीं। अहंकार, ये कोई परमात्मा को बचाने की चेष्टा नहीं है कि परमात्मा पे बेईमानी कैसे सौंप दूं। ये भी अहंकार को बचाने की चेष्टा। ध्यान रखना, जब बेईमानी तुम करोगे तो ईमानदारी भी तुम ही करोगे। लेकिन जब जन्म भी तुम्हारा अपना नहीं और मौत भी तुम्हारी अपनी नहीं,
तो दोनों के बीच में तुम्हारा अपना कुछ कैसे हो सकता है? जब दोनों छोर पर आए, जब जन्म के पहले कोई और के हाथ में तुम हो, मौत के बाद किसी और के हाथ में, तो ये बीच की थोड़ी सी जो घड़ियां हैं, इनमें तुम अपने को सोच लेते हो अपने हाथ में, वही भ्रांति हो जाती है। वही अहंकार तुम्हें जगने नहीं देता, वही अहंकार सोने की नई तरकीबें और व्यवस्थाएं खोज लेता है। इसलिए बुद्ध पुरुष आते, उनके तीर ठीक तरकस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते, पर तुम बचा जाते हो। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। आदमी ने कितने बुद्ध पुरुष पैदा किए, हजारों खिज्र, पैगंबर और तीर्थंकर, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये सब तस्लीम, ये सब स्वीकार कि हजारों बुद्ध पुरुष हुए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी अब तक भटकता है। आदमी भटकना चाहता है? कहता तो आदमी यही है कि भटकना नहीं चाहता। कहते तो तुम मेरे पास यही हो, शांत होना चाहते हैं, सत्य होना चाहते हैं, सरल होना चाहते, लेकिन सच में तुम होना चाहते हो, या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता खोज रहे हो, या सत्य के नाम पर तुमने नए झूठों की तलाश शुरू की है, या शांति के नाम पर अब तुमने एक नया रोग पाला, अब तुम शांति के नाम पर अशांत होने को सुख हुए हो।